अमीर लोगों की 5 ऐसी आदतें जिनकी वजह से वो अमीर है। अगर अमीर और गरीब के इस बीच के फर्क को समझना हो तो इसे हम एक शब्द में समझ सकते हैं। एक्चुअल कारण होता है अमीर अमीर क्यों होता है और गरीब गरीब क्यों होता है, वो उनकी आदतों की वजह से होते हैं। जो इंसान सफल आदतों को अपना लेता है, जो इंसान अच्छी आदतों को अपना लेता है, उसे ज्यादा देर नहीं लगती सफल होने में। मैं आपको यहाँ अमीर होने का सीक्रेट बताऊंगा, यानी कि अमीर लोगों की वो 5 ऐसी आदतें जिनकी वजह से आप भी एक अमीर इंसान बन सकते हो। जो पहली आदत है वो है जिद्दी होना जरूरी है। एक अमीर इंसान को जिद्दी होना जरूरी है। चाहे आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके कलीग्स आपके सपनों के खिलाफ हो जाए, लेकिन आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। जिद्दी बनो जिद्दी। अमिताभ बच्चन को उनकी आवाज के कारण उनको रेडियो से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने इस असफलता को एक चैलेंज की तरह लिया और उन्होंने बहुत सारी मेहनत की और आज जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार हैं। जिद्दी इंसान जो एक बार सोच लेता है वो किसी भी हालत में उसे पूरा कर ही लेता है। एक बार आप इस जिद को पाल कर तो देखो, ये आपको जीरो से हीरो बना देगी। अमीर लोगों की जो दूसरी आदत है वो है हमेशा बड़ा सोचना। जो अमीर लोग होते हैं वो कभी भी छोटा नहीं सोचते, वो अपनी औकात से कुछ परे ही सोचते हैं। वो 10 साल में क्या क्या चीजें पाना चाहते हैं उसकी सारी लिस्ट बनाते हैं, फिर उनको एक साल में पूरा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, यकीनन वो एक साल में पूरा नहीं होगी, लेकिन उनको कंप्लीट करने में 10 साल भी नहीं लगेंगे। नाइकी के फाउंडर कॉलेज के बाहर जूता बेचा करते थे, लेकिन उन्होंने अपना सफर यहीं तक नहीं रोका। उन्होंने बड़ा सोचा और आज नाइकी को एक ब्रांड बना दिया, एक बड़ी कंपनी के रूप में खड़ा कर दिया। सोचने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं, होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन सोचने में किसका क्या जा रहा है, सोच के तो देखो। सच्चे दिल से जो भी आप सोचते हो वो यकीनन कभी ना कभी पूरा होता ही है। अमीर लोग अगर वो बुरी सिचुएशन में भी होते हैं तो वो उसका पॉजिटिव साइड ढूंढ ही लेते हैं। हमारे सारे सपनों को पूरा करने के लिए बड़ा सोचने की जरूरत है। जब तक आप सोचोगे नहीं आप पूरा भी नहीं कर पाओगे। कुछ करने के लिए पहले आपको कुछ बड़ा सोचना होगा। सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचो। सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोना ही नहीं दे। अमीर लोगों की जो तीसरी आदत होती है वो होती है बुक रीडिंग। बुक पढ़ने से हमारा पर्सपेक्टिव बड़ा होता है। एलोन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी पेरेंटिंग सबसे पहले बुक से हुई, बाद में उनके माता पिता के द्वारा हुई। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को, जितने भी अमीर लोगों को उठा के देख लो, आधा घंटा बुक पढ़ने को जरूर देते हैं। वो अपने फील्ड से रिलेटेड तो बुक पढ़ते ही हैं, लेकिन वो अपने फील्ड से हटकर भी किताबें पढ़ते हैं। बुक में ना जाने कितने आइडिया और तरीके दिए होते हैं जिनसे हम हमारे डेली लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो। एक आदमी अपने 40 साल का अनुभव एक 400 पेज की बुक में डिस्क्राइब कर देता है और हम उसे कुछ ही घंटों में पढ़कर 40 साल का अनुभव कुछ ही घंटों में ले सकते हैं। इसलिए बुक्स पढ़ना हमारे लिए कितना फायदेमंद है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोल्व कर लेते हो। साइंस के अनुसार एक रीडिंग करने वाला व्यक्ति और रीडिंग नहीं करने वाला व्यक्ति के ब्रेन से ज्यादा मैच्योर होता है, ज्यादा समझदार होता है। जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स, वो एक साल में लगभग 80 किताबें पढ़ डालते हैं। अगर हम डेली के 20 पेज भी पढ़ते हैं तो एक हफ्ते में एक बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। कहते हैं कि बुक से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। जो अमीर लोगों की चौथी आदत होती है वो होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक फ्यूल की तरह है। जैसे बिना फ्यूल के कोई बाइक नहीं चलती, उसी तरह बिना कम्युनिकेशन के हमारी लाइफ नहीं चल सकती। आप चाहे किसी बिजनेस फील्ड में हो, आपको कम्युनिकेशन चाहिए। आपको अपने परिवार को समझाना है, क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। आप कोई सी भी फील्ड उठा के देख लो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप टॉप पर बने रहते हो। हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व होता है। जो अच्छा बोलना जानता है वो अपने भावों को और अपने अंदर की बातों को अच्छे से लोगों को बता पाता है और समझा पाता है। अगर आप अच्छा बोल सकते हो तो लोग आपको अधिक से अधिक सुनना चाहेंगे। आपको अपने भावों को अपने फेस पर दिखाना पड़ेगा, लोगों से इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। जब नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच देते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, उनकी आवाज में एक दर्द झलकने लग जाता था, जिससे लोग उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते थे।
अगर आपको सेलिंग में अच्छा होना है, क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। कौन सी बात कहाँ कैसे और किस तरीके से बोलनी, कौन सी बात कहाँ कैसे और किस तरीके से बोलनी है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे समाज में एक कहावत है कि जो बोलना जानता है उसका तो भूसा भी बिक जाता है, और जिसको बोलना नहीं आता उसके तो चने भी पड़े रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्किल आप सीख नहीं सकते, बस आपको अपने डर से उठकर लोगों से बात करना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। और बोलते समय ये ध्यान रखें कि आप क्या गलती कर रहे हो, फिर उस गलती को सुधारें। इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स धीरे धीरे इंप्रूव होती रहेगी। अगर आप श्री कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपने बोलने की कला के माध्यम से, अपनी कम्युनिकेशन के माध्यम से कितनी सारी प्रॉब्लम्स को, कितनी सारी मुसीबतों को दूर किया है। चाहे राधा से अपने प्यार का इजहार करना हो, चाहे मथुरा जाने के लिए अपने माँ यशोदा को मनाना हो, क्या चीज थी जो ये सारे काम वो कर पाए? उनके पास थी बोलने की एक अच्छी कला। किस बात को कहाँ कहना है और किस तरीके से कहना है वो अच्छी तरह से जानते थे। वर्ल्ड की सबसे फेमस स्पीच जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में दी थी, जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो तब अमेरिका के लोगों ने कई देर तक तालियां बजाई। अमीर लोगों की जो पांचवी आदत है वो रिस्क लेना, वो रिस्क से नहीं डरती। लाइफ का कोई सा भी फेस हो, आपको रिस्क लेने से नहीं डरना है। आप जितनी बड़ी रिस्क लोगे आप उतने ही आगे बढ़ोगे। बिना रिस्क के कोई चीज प्राप्त नहीं होती, आप कुछ नहीं कर सकते। एक वेब सीरीज आई थी 1992 स्कैम, उसमें एक डायलॉग है, इश्क है तो रिस्क है। जो गरीब लोग हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो उनके पास है अगर वो रिस्क लेंगे तो वो भी उसे भी खो देंगे। अगर कुछ अलग करना है या कुछ बड़ा करना है, कुछ यूनिक करना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर एक माँ 9 महीने एक बच्चे को पेट में रखने का रिस्क नहीं लेगी तो क्या वो माँ होने का सुख कभी प्राप्त कर पाएगी? एक तैराक डूबने के डर से समंदर के किनारे खड़ा रहे तो क्या वो कभी एक अच्छा तैराक बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा वो। रिस्क तो हर फील्ड में है, आप कहीं भी जाओ, कोई सा भी फील्ड हो, आपको रिस्क का तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि लोग आपको याद रखे तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आप जितनी बड़ी रिस्क लोगे कहानी आपकी उतनी ही बड़ी लिखी जाएगी। अगर आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो, उसी कीचड़ में पड़े रहना चाहते हो, अगर रिस्क लेने में मजा आता है, चैलेंज को फेस करने में मजा आता है, चुनौतियों को सोल्व करने में मजा आता है, तभी रिस्क लेना। जिन्हें इतिहास रचना होता है, जिन्हें हिस्ट्री क्रिएट करनी होती है, रिस्क भी वही लेते हैं। मैं आशा करता हूँ शायद मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ और इस चैनल को ग्रो करने की में हमारी मदद करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर लाइक कर सकते हैं, हो सके तो बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।